नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफ़र कैसे की जाती है, कार की, मोटरसाइकिल की और कमर्शियल गाड़ियों की। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो तो ऑलरेडी बना दी। उन वीडियोस में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमें बताएं कि अगर व्हीकल ओनर की डेथ हो जाती है तो फिर हम आरसी को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए हाजिर हूँ मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए कि अगर व्हीकल ओनर की डेथ हो जाती है, जो उसका ओनर है उसकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो आप उसको कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं आरसी को। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल होने वाली है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर वीडियोज़ है जो कि आपको यूट्यूब पर मिलेंगी कि इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए मैं स्पेशली लेकर आया हूँ। आपको किसी और चैनल पर इस टाइप की वीडियोज़ बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक का बटन जोर से दबाइएगा और लाइक करना आपका काम है। आप तक सभी जानकारी, आपके जो क्वेश्चन होते हैं, क्वायरीज होती हैं, उसके ऊपर समाधान करना, उसके ऊपर वीडियो बनाना मेरा काम है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि अगर किसी कारणवश वाहन के मालिक की मृत्यु हो जाती है जो कि उसका एक्चुअल ओनर है, तो फिर से आप उस गाड़ी को कैसे अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आरटीओ में प्राविधान है, तो उसके तहत मैं आपको क्या रूल्स कहता है उसके हिसाब से मैं आपको पूर्ण जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर किसी कारणवश व्हीकल ओनर जो उसका रजिस्टर्ड मालिक है उसकी किसी कारणवश अगर डेथ हो जाती है तो उसके लिए आप 3 महीने तक विदाउट ट्रांसफ़र आरसी आप गाड़ियाँ रोड पर चला सकते हैं वो गाड़ी को। लेकिन अगर आप उसके एक्चुअल में उत्तराधिकारी गाड़ी के हैं तभी चला सकते हैं। 3 महीने तक आप बिना आरसी को ट्रांसफ़र करवाए चला सकते हैं। ये जो है CMVR में रूल्स मेंशन्ड है। जो CMVR 1989 है, यानी कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989, उसके सेक्शन 55 जो कहता है, जो इसमें है, तो उसके हिसाब से ये आज़ादी दी जाती है उस उत्तराधिकारी को कि वह उस गाड़ी को, जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसके एक्चुअल जो ऑनर है उनकी डेथ हो गई है, तो उस गाड़ी को उसका उत्तराधिकारी 3 महीने तक बिना आरसी को ट्रांसफ़र करवाए गाड़ी चला सकता है रोड पे। लेकिन उसमें सिर्फ एक छोटी सी टर्म्स कंडीशन ये है कि आपको उन 3 महीनों के भीतर एक एप्लीकेशन जो है वो नियरेस्ट अथॉरिटी में आपको आरटीओ में जाकर देना होगा। उसमें यह लिखना होगा कि इस गाड़ी का जो है मालिक, उनकी किसी कारण से मृत्यु हो चुकी है और उनका जो असली वारिस और उत्तराधिकारी है इस गाड़ी का वो मैं हूँ और मैं इसको चलाना चाहता हूँ। बस इतना सा आपको काम करना है। 3 महीने तक आप आज़ाद रहेंगे। अब 3 महीने के बाद क्या? 3 महीने के बाद आपको फिर से उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपने नाम पर, अगर उस गाड़ी को आपको चलाना है तो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, किसी कारणवश आप वहाँ पर पकड़े जाते हैं ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस या आरटीओ कर्मी के द्वारा, तो आप जेल भी जा सकते हैं और तगड़ा चालान भी आपका काटा जा सकता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। आपको वैसे भी 3 महीने की छूट दी ही जाती है, तो उसका जो है फ़ायदा उठाएं और 3 महीने के भीतर आप आरसी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ईजीएस्ट वे में आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आप 3 महीने तक जो छूट है उसी के अंदर अंदर आपको आरसी आवेदन कर देना है अपने नाम करवाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने पड़ेंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, सभी लोगों को इस बारे में नहीं पता होता है कि डॉक्यूमेंट्स यानी कि कौन कौन से हमको पत्र देने पड़ते हैं वहाँ पर गाड़ियों को अपने नाम करवाने के लिए। तो सबसे पहले जो आवेदन आप करेंगे वो एप्लीकेशन नंबर फॉर्म 31 में करेंगे, तो उसको आप आरटीओ से ले सकते हैं। आप बोलेंगे तो हम उसको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर देंगे। आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड ऑनर का आपको बनवाना पड़ेगा, ये दूसरा नंबर का डॉक्यूमेंट्स आपको लेना पड़ेगा और ये सब चीज़ें आपको अपनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी में ही मिलेंगी और कहीं से नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी में विजिट करना पड़ेगा। सक्सेसिव सर्टिफिकेट, सर्वाइवल वहाँ पर जो सर्टिफिकेट होता है वो उसको आपको देना पड़ेगा बाई कम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो बनाया जाता है, तो उसको आपको तीसरा नंबर का डॉक्यूमेंट, यानी कि देखिए सक्सेसिव सर्टिफिकेट ये होता है कि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र होता है, इसका हिंदी में मतलब होता है। उसके अलावा जो है एफिडेविट देना पड़ेगा। एप्लीकेशन एफिडेविट में ये देना पड़ेगा कि इस गाड़ी के ऊपर कोई भी वहाँ पर गलत एक्टिविटीज़ नहीं की जाएंगी, इसको हम ट्रांसफ़र अपने नाम पर करवा रहे हैं। और उसके अलावा और एफिडेविट्स परिवारजनों के भी देने पड़ेंगे, जिसमें परिवारजन के लोग को ये सहमति देनी होगी कि हम चाहते हैं कि इनके नाम पर ये गाड़ी को रजिस्टर्ड किया जाए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है इन फ्यूचर। तो इस चीज़ का आपको एफिडेविट देना पड़ेगा परिवारजनों के लिए भी। उसके अलावा
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल पेपर है वो आपको लेके जाना है। उसके अलावा इंश्योरेंस पेपर उस गाड़ी का, PUCC यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। देन आपको एड्रेस प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा और पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड किसी कारणवश नहीं है तो आपको वहाँ पर अलग से एक फॉर्म 60 लेना पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, फॉर्म 60 को आप फिलअप करके दे देंगे तो आपको पैन कार्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पैन कार्ड है तो फिर आपको फॉर्म 60 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी लेकर जाइएगा, उसकी भी ज़रूरत आपको वहाँ पर पड़ेगी। और वहाँ पर केवल इतने ही डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। देन अब हम बात करते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा हमको कितनी फ़ीस चुकानी पड़ेगी। तो चलिए हम फ़ीस की बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसे केस में जो अगर एक्चुअल व्हीकल ऑनर की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में छूट दी जाती है फ़ीस के संबंध में। यह प्राविधान है जो CMVR है 1989 रूल नंबर 55 कहता है कि ऐसे केस में पहले रजिस्ट्रेशन की आधी फीस रजिस्ट्रेशन ऑनरशिप ट्रांसफ़र के टाइम पे ली जाएगी। यानी कि जो पंजीकरण पहली दफ़ा हुआ है, तो देखिए मोटरसाइकिल के केस में 300 रुपये जो है, माफ़ कीजिएगा, जो ई रजिस्ट्रेशन के लिए है। लेकिन अगर आप वहाँ पर उसको पंजीकरण करवाते हैं, अपने नाम पर करवाते हैं, तो जो एक्चुअल वहाँ पर फीस लगेगी, जो लगी है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम, उसकी आधी यानी 50% आपको फ़ीस चुकानी पड़ेगी। जैसे आप मोटरसाइकिल के केस में है, अगर आपकी RC जो बनी हुई है 2000 में फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, तो उसका 50% यानी कि 1000। कार के केस में अगर आपकी RC जो बनी हुई है 5000 में फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, 10000 में जो भी आपने वहाँ पर बनवाया हुआ है उसका वहाँ पर 50% आपको देना पड़ेगा RC का। वहीं पे अगर आप इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कार्ड में इशू करवाना चाहते हैं जो कि अभी हो रहा है, तो उसके लिए आपको 200 रुपये अतिरिक्त फ़ीस देनी पड़ेगी RTO में। तो ये फ़ीस है प्रोसेस। अगर आप वहाँ पर फ़ीस इतनी दे देते हैं और उसके साथ आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर RTO में जाते हैं, तो नो डाउट कि आपका जो व्हीकल ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर से करवाइएगा। अगर आप वहाँ पर 3 महीने के बाद में अगर आप ये चीज़ें करवाने के लिए जाते हैं और आप वहाँ पर लेट करते हैं तो आपको लेट पेनाल्टी भी चुकानी पड़ेगी। तो ऐसे केस में आप लेट पेनाल्टी से बचिए, क्योंकि 500 रुपये पर मंथ आपको लेट फीस भी देनी पड़ेगी। तो आप उससे बच सकते हैं और निश्चित अवधि में ही आवेदन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जो हैं ये अपने नियरेस्ट RTO अथॉरिटी में जाकर काम कर सकते हैं। और हाँ, रजिस्ट्रेशन इस व्हीकल का जो भी उस व्हीकल है उसको लेकर जाना अनिवार्य है। यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र के लिए डेथ जो वहाँ पर जिनकी हो गई है उस गाड़ी को अगर आप लेके जाएंगे तो भी आपका ये पंजीकरण किया जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी चेक की जाती है RTO कर्मियों के द्वारा और फिटनेस वगैरह भी देखा जाता है, तभी आपके नाम पर वो गाड़ी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं। पर्सनल बातचीत सुझाव के लिए हमसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं जुड़कर। @टेक्निकल आलोक जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर का भी सोशल मीडिया लिंक्स भी दे दिए हैं, जहाँ पर आपको ईजीएस्ट लगे कम्युनिकेशन में, वहाँ पर हमसे आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ नए वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।